कहानी की स्टार्टिंग में हमें चाइना की एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें एक वैन कुछ कैदियों को लेकर आती है। इन सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और सभी कैदियों से उनका जुर्म पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया है। यहाँ पर हम एक रिकी नाम के कैदी को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। रिकी को जब मेटल डिटेक्टर मशीन से गुजारा जाता है तब उसमें रेड अलार्म बज जाता है, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि शायद उसके पास कोई हथियार है। लेकिन रिकी उनको अपने कपड़े उतार कर दिखाता है पर उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसकी बॉडी का एक्सरे किया जाता है तब पुलिस वाले ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर 5 बुलेट्स होती हैं। ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें इन बुलेट्स को अपनी बॉडी के अंदर रखने में क्या मजा आता है, डॉक्टर से बोलकर तुमने इन बुलेट्स को निकलवाया क्यों नहीं। तब रिकी उससे कहता है कि ये उस आदमी की तरफ से दिया गया इनाम है जिसको मैंने बेरहमी से मार दिया है। ये सुनकर सभी पुलिस वाले काफी डर जाते हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक आदमी है। अब इसके बाद हमें पूरी जेल को दिखाया जाता है जो कि 4 ब्लॉक में डिवाइड होती है और हर ब्लॉक का एक लीडर होता है जो कि कैदियों में से ही बनाया जाता है और ये सभी लीडर जेल वार्डन के साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि ये चाइना की प्राइवेट जेल है जिसमें जेल वार्डन अपनी मनमानी किया करता है। आगे सीन में हमें एक सैमुअल नाम के कैदी को दिखाया जाता है जो कि अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर एक बूढ़े आदमी को बिना बात पर ही मारने लगता है। सैमुअल के आदमी उसको बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं और उसकी आवाज सुनकर एक ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन ऑफिसर को जब पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को सैमुअल मार रहा है तब वो उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लेकिन रिकी भी ये सब देख रहा था और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सैमुअल के पैर लगा देता है जिससे वो नुकीली कीलों पर जाकर गिरता है और उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। आप सैमुअल का एक आदमी रिकी को पकड़ लेता है और उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। लेकिन रिकी जब पीछे मुड़कर उसे घूरता है तब वो समझ जाता है कि अगर वो इससे पंगा लेता है तब उसका हाल भी उसके बॉस के जैसा होगा, इसलिए वो डरकर उसे छोड़ देता है। आप सैमुअल के आदमी उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन सैमुअल बहुत गुस्से में होता है। वो रिकी से बदला लेने का फैसला करता है पर वो ये भी जानता है कि वो खुद उससे बदला नहीं ले सकता है, इसलिए वो रिकी को मारने के लिए जेल के सबसे खतरनाक कैदी को हायर करता है जिसको लोग हाथी कहकर बुलाते हैं। ये हाथी जैसा दिखने वाला इंसान अब तक 50 आदमियों को मार चुका है। सैमुअल गार्ड को रिश्वत देकर उस हाथी को सेल से बाहर निकलवा लेता है। वो हाथी बाथरूम में जाकर रिकी के एक जोरदार पंच मारता है जिससे रिकी दूर जाकर गिरता है। लेकिन उस हाथी का एक पंच खाने के बाद रिकी के दिमाग की अब हट चुकी थी, इसलिए वो भी उसके एक पंच मारता है जिससे उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं और हाथी मारा जाता है। सैमुअल भी रिकी के ऊपर हमला करता है लेकिन रिकी उसके भी एक पंच मारता है जिससे उसका हाथ उसके पेट के आर पार हो जाता है और सैमुअल की भी मौत हो जाती है। ये देखकर जेल के गार्ड और सभी कैदी काफी ज्यादा डर चुके थे। अब गार्ड जब उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे तभी यहाँ पर एक दूसरे ब्लॉक का लीडर जिसका नाम हाय होता है। वो रिकी के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। लेकिन रिकी किसी भी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही यहाँ से चला जाता है। आगे सीन में हमें रिकी के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट तो मर चुके हैं और वो एक अनाथ आश्रम में रहता था। एक दिन जब वो अपने पेरेंट की कब्र पर पहुंचता है तब उसे यहाँ पर अपने अंकल मिलते हैं जो कि उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि वो एक मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। इसलिए रिकी के अंकल उसे कब्रिस्तान में ही मार्शल आर्ट सिखाने लगते हैं। रिकी को भी मार्शल आर्ट सीखने में काफी मजा आने लगा था, इसके लिए वो अपनी पढ़ाई तक छोड़ देता है। आप कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद एक दिन रिकी अपने सीने से पत्थर तोड़ देता है और यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और गार्ड रिकी को पकड़कर जेल वार्डन हुक के पास लेकर आते हैं। दरअसल उसका नाम हुक इसलिए था क्योंकि उसका एक हाथ नहीं होता और वो अपने हाथ में हमेशा एक हुक पहन कर रखता है। गार्ड जब जेल वार्डन को बताते हैं कि आज रिकी ने जेल में 2 कैदियों को मार दिया है तब वो उससे कहता है कि तेरे अंदर जितनी भी गर्मी है मैं उसको अच्छे से निकाल सकता हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तेरे अंदर इतनी गर्मी कहाँ से आई। लेकिन रिकी जब उसकी बात का जवाब नहीं देता है तब वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड योमी की फोटो दिखाकर चिढ़ाने लगता है। वो योमी की तस्वीर के साथ बदतमीजी करने लगता है जिस पर रिकी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी टेबल ही तोड़ देता है। वो जेल वार्डन को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तब तुझे मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। आगे सीन में हम देखते हैं कि रिकी अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिकी और योमी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और जल्द ही वो शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन रात में योमी कहीं पर जा रही होती है तभी वो अपने हॉस्टल के कुछ लड़कों को ड्रग्स बांटते हुए देखती है। वो लड़के भी उसको देख लेते हैं और वो उसको पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। अब इससे पहले ये सब लोग मिलकर योमी के साथ कुछ कर पाते वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वो जानती थी कि वो ज्यादा दूर तक उनसे नहीं भाग पाएगी, इसलिए वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। रिकी जब योमी को मरा हुआ देखता है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। रिकी फैसला करता है कि वो उस लीडर को नहीं छोड़ेगा जिसने योमी को मारा है। रिकी उस आदमी को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और वो जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है
वो आदमी बैक टू बैक उसके ऊपर गोलियां चला देता है, लेकिन योमी के मरने से रिकी को जो दर्द मिला था वो इन गोलियों के दर्द के सामने कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है, और इसलिए रिकी को जेल हो जाती है। जेल में कुछ कैदी सैमुअल के उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने सैमुअल के जिंदा रहने पर काफी तबाही मचा रखी थी। अब क्योंकि सैमुअल मारा जा चुका है इसलिए ये लोग उससे बदला लेने का फैसला करते हैं, पर तभी यहाँ पर हाय आकर उनको रोकने लगता है। लेकिन एक कैदी जब उसकी बात नहीं सुनता है तब वो अपना जेल में दबदबा बनाने के लिए उस कैदी को मारकर एक क्रॉस पर लटका देता है, और वो जेल के सभी कैदियों को चैलेंज करता है कि अगर जो भी इस कैदी को बचाना चाहता है उसे मुझसे फाइट करनी होगी। अब बाकी कैदी उसे बचाना तो चाहते थे, लेकिन हाई के सामने आने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। पर तभी रिकी आगे आता है और उसके बाद रिकी और हाई के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट के दौरान हाई चीटिंग करता है, वो रिकी की आंखों में पाउडर डाल देता है जिससे रिकी को दिखाई देना बंद हो जाता है, और इसी का फायदा उठाकर वो उसके हाथ की नस काट देता है। लेकिन रिकी अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके पानी के एक पाइप को तोड़ देता है जिससे उसकी आंखें धुल जाती हैं और उसे फिर से दिखाई देने लगता है। अब इसके बाद रिकी हाई के सिर्फ एक ही पंच मारता है जिससे उसकी एक आंख बाहर आ जाती है। अब हाई जब खुद को हारता हुआ देखता है तो वो खुद के पेट में ही चाकू मार लेता है जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद रिकी उस आदमी को क्रॉस से नीचे उतारता है जिसको हाई ने ऊपर लटकाया हुआ था। अब कैदी जेल वार्डन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर तीनों लीडर पहुंच जाते हैं और उसे कैदियों से बचा लेते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि रिकी की दोस्ती एक शो नाम के कैदी से हो जाती है, लेकिन शो बोल नहीं सकता था क्योंकि साउथ विंग के लीडर ने उसकी जुबान काट दी थी, इसलिए रिकी उसे अपनी बांसुरी देता है। पर बदले में शो रिकी को कुछ अफीम के पत्ते देने लगता है, पर जेल में अफीम के पत्ते देखकर रिकी काफी हैरान हो जाता है और वो ये देखकर समझ जाता है कि साउथ विंग का लीडर और हुक दोनों ही मिलकर जेल में अफीम की खेती किया करते हैं, और इसके बाद इस अफीम को स्कूल के बच्चों को बेचा जाता है। रिकी को याद आता है कि योमी की मौत भी इसी अफीम की वजह से हुई है, इसलिए वो इस अफीम के कारोबार को जेल से जड़ से खत्म करने का अपना एक मकसद बना लेता है। लेकिन जिस समय रिकी शो से बात कर रहा था उस समय साउथ विंग के लीडर का एक आदमी उनको देख लेता है, और इसलिए शो को बेरहमी से मारकर जेल से बाहर फेंक दिया जाता है। और उस बेजुबान की मौत से रिकी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में अफीम की पूरी खेती में ही आग लगा देता है जिससे वो राख बन जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर साउथ विंग का लीडर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रिकी उस पर काफी भारी पड़ रहा था। पर तभी यहाँ पर दो और लीडर आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर रिकी को अपने काबू में कर लेते हैं। इसके बाद रिकी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब रूम में रिकी से मिलने के लिए ईस्ट विंग का लीडर जैसे ही रूम के अंदर आता है बाहर से कोई कमरे को बंद कर देता है, और इसके बाद कमरे में गीली कंक्रीट भरने लगती है। लेकिन रिकी अपनी जान बचाकर उस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि ये सब हुक ने किया है, इसलिए वो जैसे ही हुक को मारने के लिए आगे बढ़ता है उसके शरीर की कंक्रीट सूखने लगती है जैसे उसका शरीर पूरी तरह से जम चुका था। आगे सीन में हम जेल के ऑनर को देखते हैं जो कि अपने बेटे वोंग के साथ जेल में आया था। वोंग शरीर से काफी भारी होता है, इसलिए वो ठोकर खाकर कारपेट पर गिर जाता है, लेकिन इसके लिए कारपेट बिछाने वाले को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसके लिए उसे सजा भी दी जाती है। जेल वार्डन जब जेल के ऑनर को बताता है कि एक रिकी नाम के कैदी ने हमारी अफीम की पूरी फसल जला दी है, ये सुनकर उसका खून खोल जाता है। वो रिकी से मिलने के लिए उस जगह पर आता है जहाँ पर वो अभी भी बंधा हुआ था। रिकी का पूरा शरीर कंक्रीट से जमा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो जेल के ऑनर को देखता है वो पल भर में उस कंक्रीट के लेयर को तोड़ देता है, और इसके बाद वो अपनी रस्सियों को तोड़कर उसका गला पकड़ लेता है। रिकी उसे धमकाने लगता है कि जेल में चल रहे इस अफीम के कारोबार को अगर उसने बंद नहीं किया तब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर ईस्ट विंग का लीडर आकर जेल के ऑनर को बचा लेता है। ईस्ट विंग का लीडर इतना ताकतवर था कि वो जेल की सलाखों को मोड़कर रिकी के हाथों के ऊपर लपेट देता है। जेल वार्डन रिकी को चिढ़ाने के लिए फिर से उसके सामने योमी का नाम लेने लगता है, लेकिन योमी का नाम आते ही रिकी बेकाबू हो चुका था और वो उन सलाखों को तोड़कर उस ईस्ट विंग के लीडर के एक ही पंच मारता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पर तभी जेल का ऑनर उसके करंट लगा देता है जिससे रिकी बेहोश हो जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रिकी के हाथों को बांधकर उसे एक गड्ढे में बैठा दिया जाता है और जेल का ऑनर बाकी कैदियों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे वो गड्ढा भरने के लिए कहता है। हालांकि कैदी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब कुछ दिन के बाद रिकी की बॉडी को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है, पर हैरानी की बात यह थी कि रिकी अभी तक जिंदा था और वो जंजीर तोड़कर नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सभी कैदी बहुत खुश होते हैं। पर इतने दिन वो गड्ढे में भूख प्यास से काफी कमजोर हो चुका था, जिससे उसे साउथ विंग का लीडर ही बड़ी आसानी से पीट लेता है। रिकी को जब होश आता है तो वो खुद को एक लोहे के बने शिकंजे में पाता है, जिससे अगर वो थोड़ा भी हिला तो वो जख्मी हो सकता है, और इसी का फायदा उठाकर रिकी को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन जेल का ऑनर उसकी हिम्मत देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाता है, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर रिकी उससे मना कर देता है और साथ ही उसकी बेइज्जती भी कर देता है, जिससे जेल का ऑनर गुस्से में लाल हो जाता है। अब रिकी को टॉर्चर करने के लिए उसके मुंह में बहुत
बहुत सारे ब्लेड डाल दिए जाते हैं। लेकिन जब जेल का ऑनर उसे धमकाता हुआ उसके पास आता है तब वो उन ब्लेड्स को उसके मुंह पर थूक देता है, जिससे उसका फेस बुरी तरह से कट जाता है। रात को एक कैदी रिकी को अपना खाना खाने के लिए दे देता है, पर यह बात जेल वार्डन को पता चल जाती है, जिससे उस कैदी को मार दिया जाता है। रिकी अब बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो जेल वार्डन के इतनी जोर से पंच मारता है जिससे उसकी एक आंख बाहर आ जाती है। जेल के बाकी कैदी भी जेल वार्डन से अपना बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। अब इसके बाद रिकी जैसे ही जेल के ऑनर को मारने के लिए उसके पास आता है, यहाँ पर नॉर्थ विंग और साउथ विंग दोनों लीडर उसकी सिक्योरिटी में लगे होते हैं। वो दोनों ही रिकी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर रिकी उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है। रिकी साउथ विंग के लीडर को मार देता है और ये देखकर नॉर्थ विंग का लीडर यहाँ से भागने लगता है, पर नॉर्थ विंग के लीडर को भागता हुआ देखकर जेल का ऑनर उस पर गोली चला देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। अब रिकी जेल के ऑनर को उठाकर किचन में लगे ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। वो जेल के ऑनर का कटा हुआ सर लेकर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी कैदी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद रिकी जेल की दीवार के पास जाकर उसमें एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसमें एक बहुत बड़ा होल बन जाता है और इस तरह से वो सभी कैदियों को आजाद कर देता है। दोस्तों, आपको मूवी की कहानी कैसी लगी मैं नहीं जानता हूँ, पर आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।